तो हमने 4 तरह के मॉलिक्यूल पढ़े थे, बायोमॉलिक्यूल्स। उनमें से एक मॉलिक्यूल कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं पहले उनको समझो। कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बने हुए होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या दे आर ऑर्गेनिक है। ये पहली बात तो याद कर लो कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है नहीं है? विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड वाटर। कार्बन एंड, यार बोल लो भाई, वाटर। अब बताओ मुझे, कार्बन के तो कार्बन होता ही है अपने आप में, और वाटर में क्या होता है? 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो हम बोलते हैं C+H2O। ये इसका मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? कार्बन से और। तो इसका जनरल फार्मूला क्या है? जनरल केमिकल फॉर्मूला, अरे यार एक बात समझ तो लो कम से कम, CH2O। अब मुझे बताओ कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? तो हम बोलते हैं कार्बन रेशो हाइड्रोजन, कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन का जो रेशो होगा वो 1/2/1 होगा। 1/2/1 होगा। एक बात ही आ गई, समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है नहीं है? ये हमारे लिए क्या है, इनका रोल समझ लो। दे आर प्राइमरी, सबसे मेन क्या है ये? दे आर प्राइमरी सोर्स ऑफ, अरे बोलो, एनर्जी। सबसे ज्यादा क्या है? जब भी तुम्हें एनर्जी होगी, काम करना है, तो तुम्हें क्या खाना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा, बिकॉज वो तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, कितने तरह के होते हैं? दे आर 3 टाइप्स। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 कौन से? जल्दी बताओ। मोनो, अरे बोलो भाई, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स। दूसरे क्या होते हैं? डाइसैकेराइड्स। तो ये क्या है? दूसरा होता है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। और तीसरा क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। 3 तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक, तो इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। व्हाट इज, सबसे पहले व्हाट इज भाई मोनोसैकेराइड? व्हाट इज मोनोसैकेराइड? मोनोसैकेराइड क्या होता है? क्यों मोनोसैकेराइड कहते हैं? तो ये सिंपल शुगर होती है, बिल्कुल सिंपल शुगर, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। दे आर दी, अरे बोल लो भाई, दे आर दी सिंपल शुगर। दे आर दी सिंपल शुगर लाइक, बोलो भाई, ग्लूकोज, और क्या होता है? फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लो, एक इसका फार्मूला बना लो। एक पहले 6 कार्बन आज ऐसे जोड़ो आपस में, 1 2 3 4 5 6 जोड़ लिए। बोलो भाई, स्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान है, एक एग्जांपल याद कर लो। सबसे पहले 6 कार्बन की एक चेन बनाओ, उसके बाद सबसे ऊपर वाले कार्बन के ऊपर तो लगाओ OH, और सबसे नीचे वाले के नीचे लगाओ H, फिर HHOH और HHH। एक OH आएगा बस, याद रखना, HHOH, और बाकी सब जगह फिर से क्या हो गया? HHH। उधर पल्ली तरफ जो है ना, जहां पर तुम्हारा जो है H आ चुका, वहां तो आएगा OH, बाकी सब जगह क्या होगा?
तो देखो इसमें इस कार्बन को छोड़ के सेकंड वाले को यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ क्या लगेगा भाई OH, यहाँ भी OH है तो यहाँ भी क्या लगेगा OH, यहाँ भी H है OH है तो क्या लगेगा H, यहाँ H है तो क्या लगेगा OH, यहाँ भी क्या लगेगा, अरे बोलो भाई OH। यानी कार्बन की एक सीरीज बनाई हमने 6 के 6 की। अरे भाई समझ लो पहले को, हमने कार्बन की 6 की एक लाइन बनाई आपस में बॉन्ड बनाते हुए, उसके एक तरफ हमने क्या कहा HH OH HH। इधर अगर H है तो उधर क्या होगा OH, इधर अगर H है तो उधर क्या होगा OH, इधर अगर OH है तो उधर क्या होगा H। ऐसे एक कॉम्बिनेशन बनाया हमने, ठीक है। अब हमने पहले वाले कार्बन पे से OH हटा लिया, और एक कार्बन तो ये वाला है फर्स्ट, और यहाँ से और एक कार्बन कौन सा है फिफ्थ, इनका आपस में जोड़ते हैं, और जोड़ते हैं किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है नहीं है। इट बिकम द ग्लूकोज, ये क्या बन गया, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा। इट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब कराएंगे इसके अंदर आगे, दूसरा मॉलिक्यूल होता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या चीज होती है, समझो ध्यान से, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोसैकेराइड होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, मुझे पहले शुगर पढ़ी है हमने, पहले वाली कौन सी पढ़ी, मोनोसैकेराइड। दो मोनोसैकेराइड को आपस में जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, डाइसैकेराइड बन जाएगा। डाई का मतलब दो। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोसैकेराइड, ठीक है नहीं। इनके एग्जांपल समझ लो कौन कौन से होते हैं। इसमें आता है सुक्रोज। सुक्रोज को क्या कहते हैं, सुक्रोज का अदर नेम क्या है, टेबल शुगर। याद कर लो इसको, टेबल शुगर इज आल्सो द सेकंड नेम। और क्या होता है इसके अलावा, होता है लैक्टोस, जो दूध में होता है, लैक्टोस एंड माल्टोस, ठीक है नहीं है। इसका एग्जाम्पल याद कर लो, अगर मैं एक करवाऊं इनमें से कोई सा भी, तो कौन सा लोगे, सुक्रोज ले लो, सुक्रोज, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, एग्जाम्पल ले लो इसका, सुक्रोज का स्ट्रक्चर की फॉर्म। ये एक शुगर है, कोई वाली जगह बनाई थी हमने, इसमें यह है CH2OH, ये क्या चीज है इसमें, CH2OH, ये क्या हो गई H। ये जो है एक कोना किसको शो कर रहा है, एक कार्बन को, एक कोना एक कार्बन को। इधर क्या हो गया OH एंड H, इधर क्या हो गया H एंड OH। ऐसे एक शुगर बन गई। एक शुगर इधर बनाओ बिल्कुल सेम, इसमें ऑक्सीजन आ गई सेंटर में, H CH2OH, OH एंड H, H एंड OH, और यहाँ भी ऑक्सीजन है, और यहाँ पर आ गया CH2OH। अब ये 2 शुगर हो गई तुम्हारे पास, इनको आपस में जोड़ दो थ्रू किसके, ऑक्सीजन के थ्रू, ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया, एक डाइसैकेराइड बन गया। ये किसका स्ट्रक्चर है भाई, याद कर लेना, आगे जाके काम आएगा। सुक्रोज का स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज है ये। तो हमने डाइसैकेराइड तक पढ़ लिया। एंटी शुगर, तो दे हैव द मोर देन 2 शुगर। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड टाइप इज पॉलीसैकेराइड। दे हैव मोर देन 2 क्या
मोर देन 2 शुगर कंबाइंड एंड हैज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और उसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। चलो बताओ एग्जांपल इसके, फटाफट बताओ। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोस, ये क्या है भाई? ये सब एग्जांपल है किसके? पॉलीसैकेराइड के। इसका भी एक एग्जांपल कराऊंगा मैं, इसका भी एक एग्जांपल कराऊंगा। तो इनमें से एक काम वो ले लेंगे, स्ट्रक्चर किसी एक का, है ना, स्ट्रक्चर ले लो किसी एक का, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च ले लो, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। देखो मैंने तो बताया था कि पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होगा, मोर देन, वही से इसमें क्या होता है, जस्ट शुगर लो। हाँ भाई शुगर बताइए जरा, शुगर का स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट अपनी अपनी कॉपी में, वही जो तुम्हारे पास शुगर है पहले से। यहाँ पे क्या आएगा, CH2OH, यहाँ पे क्या आएगा H, यहाँ पे क्या आएगा OH। जहाँ नहीं है इसका मतलब समझ जाओ कि वहाँ पे सामने भी H है। अब मुझे एक बात बताओ, शुगर बन गई, इधर ये कहाँ कनेक्ट हो रही होगी, ऑक्सीजन से। इधर भी कहाँ से कनेक्ट हो रही होगी? अरे यार बोल लो भाई, ऑक्सीजन से अब क्या करना है, बिल्कुल एज इट इज स्ट्रक्चर को रिपीट कर देना है। क्या कर देना है? रिपीट। क्या होगा रिपीट होने से? ये स्ट्रक्चर तुम्हें एक और शुगर मिल जाएगी। तो ये क्या हो गई H, ये क्या हो गई OH, फिर यहाँ पे क्या दोबारा से लिखोगे CH2OH। अभी तक ये क्या बना, अभी तक ये क्या बना, पॉलीसैकेराइड नहीं, अभी सिर्फ डाइसैकेराइड बना है। अब पॉली बनाने के लिए क्या करोगे, एक और इस तरह कितनी भी हो सकती हैं, सैकड़ों हो सकती हैं आपस में। ऐसे कितने भी कर लो, मतलब कितने भी ले लो, ये जो होगी एंड तक, इसे बोलते हैं क्या, पॉलीसैकेराइड। हो गया। तो ये था हमारा क्या, पॉलीसैकेराइड। और ये किसका एग्जांपल है भाई, स्टार्च, एग्जांपल ऑफ ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। इस तरीके से तुम कितने भी मतलब कर सकते हो। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कितने भी इकट्ठी कर लो। इसमें एक और शुगर है जो इसमें नहीं आती लिखी हुई, वो मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर। उसे पढ़ाना भी जरूरी है, इसलिए इसको क्लियर करो भाई। तो इन शुगर्स को हम दो तरह से और डिवाइड करते हैं। देखो हमने पढ़ा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। इसके अलावा भी हम इन्हीं शुगर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है तुम्हारी कौन सी, रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है तुम्हारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर। याद करने के हिसाब से अगर तुमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर एंड व्हाट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो बता दो पहला पॉइंट इसके अंदर डिफरेंस लेवल पे याद कर लो, तो डिफरेंस लेवल पे याद कर सकते हैं। इनके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन होता है। दे हैव फ्री एल्डिहाइड एंड और कीटोन ग्रुप, दैट इज इनके पास होता है CHO टाइप, है ना, ग्रुप होता है इनके पास। उनके पास अगर एल्डिहाइड होगा तो क्या बोल देंगे CHO, और कीटोन होगा तो क्या बोल देंगे CO। ये तो सिंपल है। इसके पास क्या कहता है ये कि मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, बोलो भाई अनस बोलो क्या पूछ रहा मैं, कीटोन ग्रुप नहीं होता है, इसके पास नहीं होता है, तो इसे क्या बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी दे डज नॉट हैव क्या फ्री एल्डिहाइड यानी CHO और कीटोन दैट इज CO ग्रुप।
इनके पास नहीं होता, दे डज नॉट हैव। पहली बात तो एक तो इस तरह से याद भी कर, मतलब याद भी करने का ये भी एक तरीका होता है। देखो दो सिमिलर चीज़ें पढ़ाई जाती है कि भाई जी एक के पास ये है, एक के पास नहीं है, एक के पास वो है, एक के पास नहीं है, ये भी तो एक तरीका होता है। दूसरी बात होती है इसके अंदर कि they can reduce the Benedict solution। एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन नाम की चीज होती है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेहलिंग सॉल्यूशन। ये क्या कर लेता है भाई, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फेहलिंग सॉल्यूशन को बोलो भाई क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ये क्या होता है, इट डज नॉट रिड्यूस बेनेडिक्ट और फेहलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल माल्टोस एंड लैक्टोस। इसके एग्जाम्पल्स जो है कौन कौन से हैं, सुक्रोज, क्या एग्जाम्पल है इसका, सुक्रोज। तो इसको हम बोलते हैं कि भाई ये क्या होता है तुम्हारा, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो बायोमोलिक्यूल में पहला तो इतना ही टॉपिक है हमारा। अब सेकंड हम पढ़ेंगे प्रोटीन। यहाँ तक खत्म हो गया, चलो।